नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। रूस और यूक्रेन के जंग का आज 12वां दिन है। अब तक दोनों देशों के बीच दो दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं पाया है। आज दोनों देशों के बीच शांति के प्रयासों को लेकर तीसरे दौर की बैठक होगी। इसी बीच भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बात करेंगे। इससे पहले यूक्रेन के पीएम मोदी से मदद की भी अपील कर चुके हैं। यह पहला मौका है जब जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी बात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जेलेंस्की से बातचीत के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी के साथ युद्ध कैसे रोका जाए, इस बारे में भी दोनों देशों और दोनों देश के नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले से पूरी तरह तबाह भी हो चुके हैं। साथ ही सैकड़ों की लोगों की जानें भी जा चुकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजराइल, फ्रांस और तुर्की समझौते करने की कोशिश में जुटा हुआ है। बता दें कि रूस और यूक्रेन आज तीसरे दौरे की बातचीत के लिए आमने सामने बैठेंगे। इससे पहले हुई दो दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उनका देश यूक्रेन संकट का कूटनीतिक समाधान तलाशने की सहायता जारी रखेगा। भले ही इसके प्रयास से सफल होने की संभावना बहुत कम हो। बेंटेन ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में रविवार को यह टिप्पणी की थी। उन्होंने मैक्सिको से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत करने के लिए कहा था और एक औचक बैठक से लौटने के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन के एक बार फिर बात की। फ्रांस ने कहा कि उनकी बातचीत में कुछ भी उत्साहजनक नहीं था। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, तत्काल सामान्य युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने रविवार को रूस नेता व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा तब होगा जब यूक्रेन उनकी शर्तें मान लेगा और ये दावा तुर्की के राष्ट्रपति ने खुद कहा है और बातचीत के आधार पर ये दावा वो कर रहे हैं। रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति और पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि रूस की एक बड़ी शर्त यह है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। रूस कई सालों से इस बात को कह रहा है और यूक्रेन को जो करना था वो करे, लेकिन वो नाटो में शामिल ना हो। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने से हमारी जो रक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। गौरतलब है कि जानकारों का मानना है कि रूस के यूक्रेन से जंग का मुख्य कारण यही है। बता दें कि यूक्रेन के इस युद्ध में अब तक 15 लाख लोग जो है वो इधर उधर हो चुके हैं। अस्त व्यस्त पूरा यूक्रेन जो है वो हो चुका है। साथ ही सैकड़ों जवानों की भी निधन हो चुकी है। इस मौत के आंकड़े जो है वो आम नागरिक भी इसमें शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब ये जो मंजर है, ये 12वें दिन ये युद्ध खिंच चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीच में शांति का प्रस्ताव रखने के लिए आज दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री इनसे बातचीत करेंगे। और एक तरफ पुतिन से पहले ही प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं और आज जो है वो जेलेंस्की से भी बात करेंगे और यूक्रेन को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जाएगी कि वो रशिया की बात मान ले और इस युद्ध को यहीं पर रोक दे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।